आज हम गाउस के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक गाउस ने देखा कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक गाउस ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे गाउस का नियम कहते हैं। इन्होंने एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना किया। इनके अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा Q का 1/ε0 गुना होता है। इसके लिए यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसमें आवेश +Q लेते हैं। +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूरे बंद पृष्ठ से चारों तरफ निर्गत होती हैं। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निर्गत होता है जिसका मान I = Q × 1/ε0 या I = Q/ε0 होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात Q Q/ε0। यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तो इन आवेशों का बीजगणितीय योग लेते हैं। अर्थात यदि बंद पृष्ठ में एक से अधिक आवेश उपस्थित हो तो इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान I = σQ/ε0 होता है, जहां σQ = Q1 + Q2 + Q3 + so on होता है। इस तरह गाउस ने बताया कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो इन आवेशों का बीजगणितीय योग कर लेते हैं, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी उपस्थित हो सकता है। अतः सर्वप्रथम बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित
समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग ज्ञात कर लेते हैं जो सिग्मा क्यू बराबर होता है। इस तरह बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए पूरे बंद पृष्ठ के सरफेस को कई अल्पांशों में छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं, तो इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट या क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस के इक्वल होता है। इस तरह विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान समीकरण 1, 2 और 3 के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब हम गाउस के नियम से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में अध्ययन करते हैं। गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गाउस के नियम, गाउस के नियम संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गाउस ने बताया कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को भी गाउसी पृष्ठ कहते हैं। गाउसी पृष्ठ चाहे बेलनाकार हो, चाहे गोली हो अथवा घनाकार हो, लेकिन काल्पनिक होना चाहिए। इस तरह काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही गाउसी पृष्ठ कहते हैं। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। यह गोलीय, बेलनाकार, अथवा घनाकार हो सकता है। गाउसी पृष्ठ बेलनाकार भी लिया जा सकता है, जिसके अंदर यदि आवेश उपस्थित है तो इस बेलनाकार बंद पृष्ठ से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं। गाउसी पृष्ठ को घनाकार भी लिया जा सकता है, अर्थात यह भिन्न भिन्न आकृतियों का हो सकता है। यदि इसके अंदर आवेश उपस्थित है तो इसमें से विद्युत फ्लक्स इसके सतहों से निर्गत होता है। या गाउसी पृष्ठ किसी अन्य आकृति का भी लिया जा सकता है। इस तरह गाउसी पृष्ठ गोली, बेलनाकार, घनाकार अथवा किसी अन्य आकृति का भी हो सकता है। नंबर 2, किसी गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान इसके आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात गाउसी पृष्ठ बेलनाकार लेंगे, घनाकार लेंगे या गोली लेते हैं, लेकिन यदि इनके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा समान है तो इनसे निर्गत फ्लक्स का मान भी समान होगा। यदि किसी गाउसी पृष्ठ की आकृति बढ़ाकर 2
गुना कर दिया जाए तो भी इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान वही रहता है। इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे यह ज्ञात होता है कि किसी गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उसके आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 3, किसी गाउसी पृष्ठ के अंदर यदि धनावेश होता है तो इससे निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है, जबकि गाउसी पृष्ठ के अंदर ऋण आवेश उपस्थित होने पर इसमें प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है। अर्थात यदि गाउसी पृष्ठ के अंदर धन आवेश उपस्थित होता है तो फ्लक्स निर्गत होगा, जबकि गाउसी पृष्ठ के अंदर ऋण आवेश उपस्थित है तो फ्लक्स प्रवेशित होता है। पृष्ठ के अंदर यदि गाउसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेशों का बीजगणितीय योग 0 होता है तो इससे निर्गत फ्लक्स का मान भी 0 होगा। नंबर 5, किसी गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान इसके बाहर उपस्थित आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह देखते हैं कि यदि किसी गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का बीजगणितीय योग 0 होता है तो उसमें से कोई विद्युत फ्लक्स पास नहीं होता। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी गाउसी पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित हो -8 कूलम्ब +8 कूलम्ब, -4 कूलम्ब +4 कूलम्ब। इस तरह देखते हैं कि यदि किसी गाउसी पृष्ठ के अंदर विद्युत ध्रुव स्थित होते हैं, चाहे एक विद्युत ध्रुव हो, 2 हो या 2 से अधिक हो, किंतु इस गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि एक विद्युत ध्रुव में दोनों आवेशों का बीजगणितीय योग 0 होता है। अतः इसके अंदर एक या एक से अधिक विद्युत ध्रुव उपस्थित हैं तो द्विध्रुव में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग 0 होने से इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान भी 0 होता है।
यहाँ हमें देखते हैं कि किसी गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान इसके आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 400 वोल्ट मीटर है, तो इसकी त्रिज्या का मान बढ़ाकर यह 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो भी इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 400 वोल्ट मीटर ही होगा। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे अज्ञात होता है कि आकृति दुगना या आकार दुगना या तिगुना कर दिया जाए अथवा उसकी आकृति चेंज कर दिया जाए तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसके अंदर आवेश का मान नियत हो। विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन तभी होता है जब गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश के मान में परिवर्तन किया जाता है। थैंक यू।